अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्कोर्स स्टडीज़ जो हमारी बुक है इसको डिस्कस करेंगे। इसका जो है आपको मटेरियल कहीं नहीं मिलने वाला, ना यूट्यूब पे मिलेगा ना ही आपको गूगल पे मिलेगा, क्योंकि ये न्यू बुक है, हमारे न्यू सिलेबस में ऐड हुई है। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्रीफली मैं नहीं गई, मैंने बड़ा जो है शॉर्ट फॉर्म में टू द पॉइंट जो है एक चीज़ को ब्रीफली डिस्क्राइब किया है। तो आप लोग यहाँ पे जो है मेरे लेक्चर्स को अगर आप लोग लेंगे, मेरे नोट्स को अगर आप लोग कॉपी कर लें यहाँ से, तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे डिस्कोर्स स्टडीज़ की जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ डिस्कोर्स एंड द टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स। तो सबसे पहले हम देख लें। अगर आपको मेरे किसी वर्ड की समझ नहीं आएगी तो माजरत, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई लाजमी करूँगी। First of all, discourse studies. What is discourse? The word discourse comes from the Latin word discursus, 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 which means conversation and speech. Discourse is a spoken or written communication between people, especially involving a detailed discussion of a particular topic or on a particular topic. डिस्कोर्स इज अ स्पोकन और रिटन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। ये छोटी सी डेफिनेशन भी आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाहें। इसके अलावा जो मैंने सेकंड पे लिखी है वो भी आप लोग कर सकते हैं। आई विल प्रेफर कि आप ये करें जो ब्लू लाइन में, ठीक है। डिस्कोर्स इज अ स्पोकन और रिटन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। नेक्स्ट अगर आप थोड़ा सा जाएँ तो उसके बाद एग्जाम्पल है। An example of discourse is when you discuss something with your friend in person or over a chat platform, like जैसे मोबाइल पे हम चैटिंग करते हैं तो उसको जो है इन्होंने कह दिया कि चैट प्लेटफॉर्म पे, और इन पर्सन के मतलब कि अगर हम अपने फ्रेंड से किसी आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं तो उसको discourse can be someone. Discourse can also be when someone expresses their ideas on a particular subject in a formal or informal way, either speaking or in writing. Discourse can be a spoken or written. It consists on many different forms such as conversation, lectures, new articles, social media posts. Spoken discourse is how we interact with each other and how we express and discuss our thoughts and feelings. आपको बताती चलूँगी, आप लोग यही नोट्स बनाइएगा, बहुत अच्छे नोट्स हैं, क्योंकि मेरा इसमें एक ग्रेड आया था और आई होप कि अगर मेरा आ सकता है तो आप लोगों का भी आ सकता है। रिटन डिस्कोर्स कंसिस्ट ऑन नॉवेल्स, पोइम्स, डायरीज एंड प्रोवाइड्स records एज वेल। उसके बाद फिर आप लोगों ने सारा कुछ लिखने के बाद ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है ब्लू नोट्स में, फिर आप लोगों ने नीचे ये लिखना है, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं थी, मुझे बाद में याद आया था कि मुझे ये भी लिखना चाहिए, तो मैंने इनके स्टिकी नोट्स के ज़रिए लिख लिया था। Civil discourse is a conversation in which all parties are able to equally share their views without being dominated, ठीक है। किसी को डोमिनेट किए बगैर जो है पार्टीज में हम अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं, कोई हमें क्रिटिसाइज नहीं करेगा। Civil discourse is a conversation in which all parties are able to equally share their views without being dominated. It aims to enhance understanding. An individual engaged in civil discourse aims to enhance understanding through frank and honest dialogues. Next अगर आप लोग देखें, engaging in this type of conversation that help us to live peacefully in society, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है ये सारा। जैसे ही आप लोग इतना यहाँ तक लिखेंगे उसके बाद आप लोगों ने ब्लू नोट्स में जो मैंने स्टिकी नोट्स लिखे हुए हैं वो आप लोगों ने नीचे आराम से लिख लेने हैं। नेक्स्ट आ जाएं types of discourse. There are 4 types of discourse: descriptive, narrative, argumentative, and expository. The first one is descriptive. Descriptive discourse is a type of discourse. Its main purpose is to describe a person, place, things, or idea in detail. For example, poem, essay, characters, or any incident. Descriptive means describe anything. It can be a person, it can be a place, it can be a thing as well. नेक्स्ट आ जाता है नैरेटिव डिस्कोर्स। नैरेटिव डिस्कोर्स इज अ टाइप ऑफ डिस्कोर्स। Narrative discourse is a type of discourse that's main purpose is to tell a story. For example, novels, short stories, plays, Paradise Lost, Rape of Lock, for example. These are the stories. And the next one is argumentative discourse.
Argumentative discourse is a type of discourse that's main purpose is to convince the audience through idea or statement. To achieve this, it relies on logic and evidence. For example, lectures, essays, and public speeches, advertisement are all example of argumentative discourse. The next one is expository discourse. Expository discourse is a type of discourse. Its main purpose is to expose something. Okay? Expository means expose something. It is used to inform the audience about background information, like, for example, telling a reader what time it is when a particular chapter of a book is start. So the next thing is categories of literary discourse. Very important. अगर आपको discourse का क्वेश्चन आ जाता है तो उसके अंदर आपने types of discourse, what is discourse and the categories of discourse अगर आप लिख दें तो आपका बहुत अच्छा ये जो है एक क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा. There are three categories of discourse: poetic discourse, expressive discourse, and transactional discourse. Now, the poetic discourse. What is poetic discourse? Poetic discourse focuses on the aesthetic and artistic use of language. Poetic discourse shows the poet's expression of feelings, thoughts, and ideas. Poetic discourse is most common in poetry. Poetic discourse shows themes, imagery, and feelings. For example, The Rime of Ancient Mariner is the famous lyrical poem. She walks in a beauty by Lord Byron, and stopping by woods on a snow evening use rhythm or rhyme to create mood. Expressive discourse. Expressive discourse is used to express feelings and emotions, thoughts and opinions. It's often found in personal writing like diaries and letters. The Diary of Virginia Woolf and the Sylvia Plath works are the best example of expressive discourse. And the next one is transaction discourse. Transaction discourse aims to convey the message without creating any ambiguity, like कोई कहानी नहीं बनाता, सीधा डायरेक्ट जो है अपना मैसेज कन्वे कर देता है. Transaction discourse aims to convey the message in such a way that is clearly understood without any confusion. It has no ambiguity, everything is clear for the reader. फॉर एग्जाम्पल एन इंस्ट्रक्शन फॉर मैनुअल वॉशिंग मशीन, लाइक एक मशीन को हम कैसे चला सकते हैं उसके बारे में अगर आप लोग किसी को बताएं तो आप लोग डायरेक्ट बताते हैं कि यहाँ से तुमने बटन दबाया ऐसे ये ऑन हो जाएगी. द नेक्स्ट थिंग इज़ जब हम कहीं हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर हमें जो अपनी इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिख के देता है तो वो विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, लाइक विदाउट एनी कन्फ्यूजन हमें जो चीज़ समझ आ जाती है कि डॉक्टर क्या हमें हिदायत जो है वो देने जा रहा है. एंड द एड्स ऑन सोशल मीडिया पोस्ट. अगर हम सोशल मीडिया पे रील देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो अचानक हमारे सामने ऐड आ जाती है जिसमें बताया गया था आप इतने पैसे कमा सकते हैं, ये तो चीज़ पूरी क्लियर हो जाती है हमारे माइंड में कि क्या देने जा रहे हैं ये लोग. तो यहाँ पे जो है एक लेक्चर हमारा फिनिश हो गया. नेक्स्ट इसके 8 या 10 लेक्चर्स और आएंगे तो हमारा डिस्कोर्स का जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट फिर फर्दर लिटरेरी थ्योरीज को आई थिंक हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे. ये मैं आप लोगों के साथ 5th सेमेस्टर के आई थिंक जो है वो शेयर कर 6th सेमेस्टर के, ये 6th सेमेस्टर के आप लोगों के साथ नोट्स शेयर कर रही हूँ. इस टाइम मैं 7th सेमेस्टर में हूँ, तो इंशाल्लाह जैसे ही मेरे 7th सेमेस्टर्स के फाइनल होंगे मैं आप लोगों के साथ 7th सेमेस्टर के जो है नोट्स वो भी शेयर कर दूँगी. तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त. सी यू सून. अल्लाह हाफिज़.